प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु ने हमें फिर से हमें एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन में से सुने और परमेश्वर के वचन क्या बोलते हैं हम देखते हैं। परमेश्वर हम यहाँ पर हम आज एपिसोड J110 को हम स्टडी करने जा रहे हैं और 110 में क्या बता रहा है हम क्या देखते हैं कि हम पहला सामुएल 15 अध्याय 14 और 15 आयत पढ़ रहे हैं। अपन उसके अंदर देखते हैं कि प्रभु के वचन में अनुसार क्या दिखा रहे हैं और हम देखते हैं आगे की ओर देखते हैं और उसके पहले हम पीछे की ओर थोड़ा जाके और उसके बाद आगे की ओर देखेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि हमने ये सीखा है कि हम जब भी कोई गलती करते हैं तो क्या करते हैं मालूम है, हमारे हम ये बताते हैं, हम दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरों को मतलब जो भी जिससे संबंध है उनका ही कारण है, उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है, ऐसा करके हम बताते हैं। और हम देखते हैं कि पहले देखा उत्पत्ति की पुस्तक में हमने 3 के 11, 12 और 13 आयत में हमने देखा है कि किस प्रकार से आदम ने हव्वा पर ब्लेम लगाया, किस प्रकार आदम ने यहोवा पर ब्लेम लगाया। और उसके अलावा हमने देखा है कि हव्वा ने किस प्रकार से शैतान पर ब्लेम लगाया। मतलब क्या है कि हमने देखा उसका कारण क्या था। एक तो पाप जो है जान से कर रहे हैं, दूसरी बात अनजाने में पाप करना और जान के पाप करने में दोनों में बहुत फ़र्क है। और ये अनजाने में नहीं है, जान के। और क्योंकि दूसरी बात परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि हव्वा के साथ क्या हुआ, उसको परमेश्वर का सर्व ज्ञान नहीं था, उसने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को मनन नहीं किया। और दूसरी बात क्या है कि हमने ये भी देखा है कि वो उसको जो काम दिया गया उस काम को पूरा ना करे, क्योंकि उसका काम क्या था, उसको परमेश्वर ने जब बनाया था परमेश्वर ने साफ बोला, परमेश्वर ने कहा है कि आदम से बोला ये तुम्हारा हेल्प है, तुम्हारा सहायक है और ये तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। मतलब तुम्हारे साथ सहायक को कौन होता है, जो साथ रह के साथ साथ काम करता है। तो ये क्या है कि हव्वा का काम क्या था, हव्वा का काम था कि आदम के साथ रहकर उसके हर काम में हाथ बटाना। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हव्वा के पास जब शैतान आया तो क्या हुआ, हव्वा अकेली थी, क्योंकि वो आदम से अलग होकर अपने काम में से अलग हटकर अपना टाइम जो है ना अपने आप अकेले बिताने लगे। और वहीं पर क्या होता है, शैतान हमारे जीवन में आते हैं। हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक जीवन में देखिए, जहाँ पर पति पत्नी नहीं हो वहाँ पर चोर घुसे आते हैं और वो आके आपको गलत बातें बताकर आपको लेके जाते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे परिवार देखा है जो परिवार बहुत हक के लोग हैं, बाकी उनके पति काम में चले जाते हैं तो दूसरे लोगों से, आसपास के लोगों से बात करने लगते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उनके रास्ते पे चलने लगते हैं। और क्या करते हैं और वो समझते हैं कि हाँ मेरे को परमेश्वर का वचन मालूम है और वो क्या कर रहा है कि गलत बात को भी बोले ऐसा भी हो सकता है करके वो गलत रास्ते पे जाते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से बातें देखा है, मैंने अपने जीवन में देखा है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पर पति और पत्नी की अंतर बन जाते हैं, एक दूसरे के पास ना होते, सामीप्य नहीं रहते हैं, वहाँ पर शैतान जरूर आता है। और यहाँ पर देखते हैं कि अपन देखते हैं कि यहाँ पर हव्वा के पास शैतान आया। और दूसरी बात पर हव्वा ने जब शैतान ने हव्वा से बात करा, उसको क्या है कि वचन का ज्ञान नहीं था। उसने क्या करा कि वो क्या कहती है, शैतान वही चीज़ को दोहराते हैं, इस प्रकार से दोहराते हैं कि आपको शक होने लगे। अब आप एक ही बोले अच्छा ऐसा कहा था क्या, मतलब इसका मतलब कि वो ना उनको उनके मन में बोले अच्छा उसका कोई कारण तो होगा ना। मतलब इस प्रकार से आपको क्या है भगला फुसला कर आपको गलत राह पे लेके जाएगा। और उसने बोला है कि वो क्या बोलता है, अरे आप इस फल को खा के देखो। तो क्या परमेश्वर ने क्या कहा, कोई ऐसा कोई काम बोला है। तो उसने बोला कि परमेश्वर ने कहा कि आप सब कुछ खा सकते हो, एक वृक्ष के फल को नहीं खाना। और यहाँ पर हव्वा क्या कहती है, हव्वा शैतान से क्या कहता है, उसको छूना तक नहीं।
परमेश्वर ने कभी नहीं कहा छूने के लिए मना नहीं करा, तुमको कोई चीज़ देखने के लिए कुछ मना नहीं करा। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है कि उसको ज्ञान नहीं था और जिसके कारण हवा फिसल गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है, क्योंकि अरे ये सबका कारण वो शैतान है, उसने मुझे फुसला है। अरे भाई तुमको फुसलाते कैसे? अरे तुम पति के पास रहते तो तुमको फुसला सकते थे क्या? या तुम परमेश्वर के वचन के मनन करते रहते तो तुमको क्या फुसला सकते थे क्या? और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो हवा फुसल पर शैतान के बातों में आ गए। और क्या हुआ, शैतान के बात मानकर उसने फल खाया, और फल खाया ही नहीं और खिलाया भी। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ अभी हम अब अपने 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 आज का भाग में आते हैं। पहला शमूएल 15 का 14 और 15। और मैं यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शाऊल जो है शमूएल ने परमेश्वर के वचन को सुना है कि वो अमोनियों के बीच में जाकर उनको सर्वनाश करके आए। और तो वो क्या कहता है, देखो 14 में लिखो, किंतु शमूएल ने कहा तो मैं ये आवाज़ें क्या सुन रहा हूँ, मैं भेड़ बच्चों की आवाज़ें क्यों सुन रहा? पर शमूएल ने उसको साफ बोला था, क्या तुम कोई भी चीज़ नहीं लेके आओगे, मतलब तुमको वहाँ पर बच्चे और औरत है और जवान हो, वहाँ के जानवर हो, कोई भी चीज़ नहीं लेके आए, उसको सबको मार दे। और वो कह रहा है कि आपने जो बोला सब कुछ मैंने किया। शमूएल से कहता है कि आपने जो बोला, मैं आप में आज्ञाकारी हूँ, मैंने जितना बोला उतना सब आपने जो बोला वही करा मैंने। अच्छा, तो शमूएल पूछता है तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे भेड़ बकरियों की और गाय और भैंसों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो देखो, अब यहाँ पर देखो, ये शाऊल क्या कह रहा है, उसका गुनाह किसको दे रहा है? परमेश्वर को। मतलब हाँ, जो उसका कारण क्या है और कुछ नहीं है। देखो शमूएल 15 में शाऊल ने उत्तर दिया, 14 में शाऊल ने उत्तर दिया, सैनिकों ने उन्हें अमालेकियों से शाऊल ने उत्तर दिया, सैनिकों ने उन्हें अमालेकियों से ले लिया। सैनिकों ने सर्वोत्तम भेड़ और पशुओं को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के बेली के रूप में जलाने के लिए बचा लिया। तो भाई तुम राजा हो और तुम्हारे सैनिक तुम्हारे आज्ञा के बिना कैसे उस पर करते हैं, काबू करते हैं? और ये क्या करा, सैनिकों पर बोल रहे हैं, बोले कि सैनिकों ने किया। भाई तुम्हारे आज्ञा के बिना सैनिक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राजा के कोई भी आज्ञा है उसको नहीं मानने पर उसका क्या होता है, उसका सर कलाम किया जाता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, तुम्हारे क्या कह रहा है, तुम्हारे जो सैनिक जो थे ना, उन्होंने सर्वोत्तम भेड़ों को, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा भेड़ों को, और काय के लिए लिया? सर्वोत्तम भेड़ काय के लिए? अरे परमेश्वर है ना, परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए। मतलब इसमें कौन गलत कौन हो गया? परमेश्वर को बलि चाहिए, और परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए मैं सर्वोत्तम लेके आया। अरे ऐसा ये क्या सही है क्या? तो परमेश्वर का हम आगे हम यदि पढ़ेंगे तो हम क्या कहता है, शमूएल कहता है, क्या परमेश्वर तुम्हारे भली के लिए मर रहे हैं? या मैं ये मतलब मैं ये अपना ये बात कहा है। बाकी मैं कह रहे, देखो हम एक मिनट हम पढ़ लेते हैं। एक शमूएल के अंदर मैं 15वां आयत और उसके में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। And Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. भाई तुम्हारे परमेश्वर को, किसका परमेश्वर? शमूएल का परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए सबसे अति उत्तम जानवरों के लिए, मतलब आप दो जन को वहां पर करें, एक तो तुम्हारे परमेश्वर, अरे उसका परमेश्वर नहीं है, मेरे परमेश्वर के लिए नहीं बोल रहा है, तुम्हारे परमेश्वर को मैं क्या करा, उनके लिए उसको, उस तुम्हारे परमेश्वर को, तुमने मुझे आज्ञा दिया, तुम्हारे परमेश्वर के लिए मैंने क्या करा, बलि चढ़ाने के लिए क्या लेके आया, मैं सबसे उत्तम, क्योंकि सबसे उत्तम चढ़ाना चाहिए, तो सबसे उत्तम जानवरों के परमेश्वर क्या। और देखो आप आगे क्या लिखते हैं 18 में,
मैं 18 में शाऊल कहता है आप शाऊल शमूएल से कहता है आपको परमेश्वर ने तुमको जो भेजा है क्या है कि तुम अटरली डिस्ट्रॉय द सिनर्स द अमालेकिtes, वहाँ वो जो सिनर्स है उनको सर्वनाश करने के लिए बोला है, एक भी चीज को छोड़ने के लिए नहीं बोला है, सर्वनाश करने के लिए बोला है। एंड फाइट अगेंस्ट दम अंटिल दे बी कंज्यूम, सबके सब जल नहीं जाए, मतलब सबके सब पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाए तब तक तुमको करना है, ये परमेश्वर की आज्ञा था। और 19 में क्या कर, वेयर फॉर द डिडस्ट thou not obey the voice, और अब क्या कह रहा है, परमेश्वर की बात को तेने नहीं माना। परमेश्वर तुमको बोला है कि सबको सब नष्ट करो, मतलब सबके सब नष्ट करो, वहां पर दूसरी चॉइसेस नहीं है। परमेश्वर नहीं बोला है, ये नहीं बोला है कि अरे यार देखो तुम जाओ तो वहां पर जो नष्ट करो उसमें से अच्छे लेके आके तुमको, ये तुम्हारा चिंता है, तुम दूसरों को तुम्हारी लालच है जो तुमसे पाप करवा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लालच है, क्योंकि उसने जैसे ही अच्छे भेड़ बकरियों को और जानवरों को, गाय वगैरह को देखा तो उसके आंग में पानी आ गया, वो लालच के वो आ गए, उसको देखे जैसे हुआ को क्या हुआ, जैसे ये फल को देखा उसका खूबसूरती पर मर मिटे, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या शाऊल क्या हो रहा है, उन जानवरों को देख के मर मिटा, और क्या करता है और या 19 में बोलता है शाऊल कहता है कि शमूएल कहता है कि शाऊल से तेरे को पूरे नष्ट करने के लिए बोला और तुमने नष्ट नहीं किया। और आगे क्या लिखता है, एंड शाऊल सेड अनटू शमूएल, या आई हैव ओबेड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर के वचन को पूरी तरह सुना। वो कह रहा है 20वां आयत में कहता है कि मैं परमेश्वर की बात को पूरी तरह सुना, एंड विच आपने जिसके काम के लिए बोला, एंड मैंने देखो राजा को लेके आया और उनका हमें लेके सबको डिस्ट्रॉय करा और ये सब कुछ करा। तो बट द पीपल पर क्या हुआ, जब लोगों ने वहाँ से सामान उठाने के लिए चाहा तो मैं उनकी बात नहीं मारा तो वो मुझे मार देते। गलती क्या है कि उन लोग जो उसके जो सैनिक है इसे मार देते क्योंकि वो उठाए नहीं। अरे परमेश्वर के वचन को मानना है, उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। और क्या बोलता है 22वां आयत में देखने लायक बात है, एंड शमूएल सेड हैड द लॉर्ड हैज ग्रेट डिलाइट इन बर्न ऑफरिंग, क्या परमेश्वर को ये दहन बलि का आवश्यकता है, क्या वो परमेश्वर दहन बलि चाहता है? क्या लिखा है, परमेश्वर दहन बलि चाहता है, as in the obeying the voice of the Lord, burnt offering and sacrifice, as in the obeying of the voice of the Lord, behold to obey is better than sacrifice। बोलता है कि तुम सबसे बड़ी बात जो है परमेश्वर की बात 100% आप सुने। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता उसमें से एक भी मतलब पूछ और कुछ भी इसको छोड़े। परमेश्वर जैसे बोला वैसे ही करना है, और यदि तुमने वैसा नहीं करा परमेश्वर कभी आनंदित तुम्हारे बलि से या तुम्हारे दहन बलि से, या तुमने बोला कि मैंने माना है बाकी उसके अंदर तुमने छूट कराया है तो परमेश्वर उसको नहीं मानता है। और ये क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शाऊल क्या कर रहा है, परमेश्वर को ब्लेम कर रहा है और उसके साथ साथ सैनिकों को ब्लेम कर रहा है। तीसरा क्या है, वो शमूएल को ब्लेम कर रहा है कि ये आप लोगों ने कहा ना, आपके परमेश्वर ये लोग जो लोग ने मेरे सैनिक है उनको मैं डर के, मतलब तुम किसको ब्लेम करो, तुमने गलती कर, तुमको बोला तुमने नहीं सुना और तुम गलती करके तुम क्या किसको कर रहे हो, परमेश्वर को ब्लेम करो। अब मेरे टाइम यहाँ पर खत्म होता है। परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम हमेशा बना रहे।